Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the remaining heading in the reproduction of fishery biology. That topic was female reproductive organs, in which we have studied about the chief reproductive organ, that is gonad of female, known as ovary. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पढ़ चुके थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी हमें पढ़ना है। तो ये जो है कि पिछले वीडियो में जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी गोनैड्स स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद और जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं वो एक एक करके आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फिशेज़ में फीमेल जो फिश हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं ये लाइक ऑल द एनिमल्स विच हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जस्ट लाइक सिमिलरली इन द फिशेज़ आल्सो द चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ द ओवरी। जैसे और एनिमल्स में चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कि ओवरी होता है, उसी तरह फिशेज़ में भी ओवरी ही चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी जो हमें पढ़ना है गोनैड स्ट्रक्चर, तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अगर गोनैड स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो टेस्टिस ओवरी दोनों को लिखेंगे, और अगर ओवरी का अलग पूछ रहा है तो ओवरी का अलग लिखेंगे, टेस्टिस का अलग लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, वो सबको अलग अलग करके क्लियर कट करके दे रहे हैं, जिससे कि आपके पूरी बात समझ में आ जाए, और जैसा क्वेश्चन बनेगा उसी हिसाब से आप प्रिपेयर रहेंगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट द सिलेबस एंड द नोट्स ऑफ द दिस टॉपिक। द ओवरी एंड देयर फॉलिकल्स आर द प्रिंसिपल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फिशेज़। यानी कि फिशेज फीमेल फिश में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गोनैड है, वो ओवरी है, और ओवरी से जुड़े हुए फॉलिकल्स हैं। ओवरी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशलाइज टाइप के जो स्पेशल टाइप के जो सेल्स एराइज होते हैं, उन्हें फॉलिकल कहते हैं। यानी कि ओवरी का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, और ओवरी के स्ट्रक्चर में ही फॉलिकल भी आ जाता है। यानी सब कुछ जो है कि मिला जुला के ओवरी ही जो है कि गोनैड स्ट्रक्चर यानी ये टॉपिक है। तो ओवरी को जो है कि ब्रीफली ये देखिए, ओवरी लाइक टेस्टिस द ओवरीज आर आल्सो पेयर्ड। जैसे टेस्टिस पेयरिंग में होता है, और फिश में जो है कि मेल फिश में टेस्टिस दो होते हैं, पेयर में होते हैं, उसी तरीके से फीमेल फिश में भी ओवरी जो है कि डबल होते हैं, यानी पेयर में होते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कुछ ऐसे भी फिशेज हैं जिसमें ओवरी और टेस्टिस सिंगल होते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो सब में नहीं पाए जाते। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फिशेज हैव डबल ओवरी एंड डबल टेस्टिस। तो इस तरह से जो मेजॉरिटी में है तो उसी को हमें यहाँ पे एक कॉमन सेंस में लेके पढ़ना है। ओवरीज आर आल्सो पेयर्ड एंड लाई इन पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी। और ये ओवरी पाया किधर जाता है, इसका लोकेशन क्या है बॉडी में, फिश बॉडी में इसका लोकेशन जो है देखिए, एंड लाई इन पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी। ये जो है कि पोस्टीरियर हाफ यानी पिछले हिस्से में बॉडी के बैक साइड में पोस्टीरियर रीजन में हाफ बॉडी के बाद, यानी कि पूरी बॉडी को हाफ अगर कर लिया जाए, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी, आधे बॉडी के बाद का जो पोस्टीरियर रीजन है, उसी में जो है कि ये ओवरी पाई जाती है। इसके पहले जब हमने स्ट्रक्चर में इसका लोकेशन दिखाया था, तो सेम दोनों एक ही में दिखा दिया था। ये जो कि इस फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को जैसे यहाँ लिखा ओवरी एंड और टेस्टिस। यानी कि ये इसका अगर बॉडी का ये हाफ अगर मान लिया जाए, यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ तक का हाफ हो गया, इधर का हाफ, तो हाफ के बाद का जो पार्ट आता है पोस्टीरियर रीजन का, वहीं पे ये पाया जाता है। यानी कि ये देखिए, ये इसे ये ओवरी हो सकती है, अगर मेल है तो टेस्टिस, और फीमेल है तो ओवरी। इस तरह से इसके ये लोकेशन यहाँ पे दिखाई गया।
दे लाई ऑन बैक, दे लाई ऑन ईच साइड ऑफ द स्टमक। और ये ओवरी जो है कहाँ पे मौजूद होता है, ये स्टमक के दोनों तरफ, बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक रीजन के दोनों तरफ ये पाया जाता है। एंड द इंटेस्टाइन एंड रिमेन, इंटेस्टाइन और स्टमक के जो है कि दोनों तरफ ये एक एक जो है कि ओवरी पाई जाती है। एंड रिमेन सस्पेंडेड इन पोजीशन, सस्पेंडेड इन पोजीशन फ्रॉम द मिड डार्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी। और ये जो है कि लटका रहता है, सस्पेंडेड रहता है, पड़ा रहता है किधर, पोजीशन फ्रॉम द मिड डार्सल साइड, बॉडी कैविटी के मिड डार्सल साइड पर, यानी कि वेंट्रल साइड पर नहीं, बॉडी के मिडिल रीजन में डार्सल साइड की ओर ये जो है कि रहता है बॉडी कैविटी के। बाई मिजेंटरीज और मीजोवेरियम, और किस में होता है ये मीजोवेरियम में होता है, यानी मीजोडर्म के बने हुए सेल्स के अंदर ये जो है कि पैक रहता है, बंद रहता है। मिजेंटरीज और मीजोवेरियम, मीजोवेरियम के अंदर ये मौजूद होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन के दोनों तरफ मिड डार्सल साइड पर यह पाया जाता है। द ओवरीज इन एडल्ट्स आर इलांगेटेड, जब एडल्ट फिश हो जाती है, मैच्योर फिश, तो इसकी ओवरी कैसी होती है, इलांगेटेड होती है। एंड देयर टेपरिंग इंड्स, और इसका जो है कि एंड देयर टेपरिंग इंड्स ज्वाइन ईच अदर, और इसका जो है कि जो इंड पोर्शन है वो टेपर होता है, पतला होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है। वनली ईच अदर वनली एट द पोस्टीरियर इंड, पोस्टीरियर साइड में एक दूसरे से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पे जैसे फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पता नहीं चलता, ये यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है, इधर दो साइड में इस तरह से पोस्टीरियर साइड में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दे एग्जिबिट मच वेरिएशंस इन देयर शेप्स एंड साइज इन अकॉर्डेंस टू द स्टेजेस ऑफ देयर मैच्योरिटी। अब ये ओवरी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत से वेरिएशन पाए जाते हैं, अलग अलग फिश में अलग अलग ओवरी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और साथ साथ इसका जब डेवलपमेंट का जब स्टेज आता है, क्योंकि मैच्योरिटी के लिए जब मैच्योर होता है तो धीरे धीरे कई स्टेजेस से गुजरते हुए मैच्योर होता है, तो हर स्टेज पर इसकी ओवरी की साइज़ और शेप कुछ न कुछ बदले हुए होते हैं। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी साइज़, एक जनरल हमने ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ओवरी का, ये तो ऑलरेडी जो है मैच्योर फिश का है, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी होता है, तो उस समय कई स्टेजेस आते हैं, उस स्टेज में अलग अलग स्टेज में अलग अलग इसके साइज में भी पॉसिबल होता है। व्हेन इमेच्योर, जब ये इमेच्योर होता है, यानी कि ओवरी जब अभी मैच्योर नहीं होती, जब पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुई होती, दे आर थिन, कैसे होते हैं, पतले होते हैं, दे आर थिन, थ्रेड लाइक, धागे जैसे होते हैं, एंड ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर, और ट्रांसलूसेंट होते हैं, जैसे लगता है कि उसमें कोई जो है कि रस भरा हुआ हो, जैसे अंगूर की तरह से, अंगूर की स्ट्रक्चर की तरह से ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी कि उनका बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो जो है कि ट्रांसपेरेंट दिखता है, और जो है कि एक जो है इस तरह का। एंड बिकम ग्रेटली इन लार्ज एंड लोबुलेटेड एट मैच्योरिटी, और जब धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है तो ये बिकम ग्रेटली लार्ज, काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब मैच्योर हो जाती है ये ओवरी तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। और लोबुलेटेड एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय यह है जो कि लोब्यूल में हो जाता है, अलग अलग इसके अंदर लोब्यूल बन जाते हैं, अलग अलग जो है कि स्फेरिकल बॉडी बन जाती है, लोब्यूल यानी गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसके अंदर, अलग अलग लोब्यूल कंपार्टमेंट की तरह हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है, क्योंकि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ फीमेल फिशेज, जहाँ पे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी कि जेनाइटल सिस्टम और ये यूरिनरी सिस्टम दोनों जैसे मेल में दिखाया गया, तो उसे यहाँ पे दिखाया गया। ये इसकी ओवरी है, ओवरी ये पोस्टीरियर साइड में जुड़ी हुई है और इंटीरियर साइड में दोनों अलग अलग है, ये इंटीरियर साइज इसका है। और जो है कि यहीं पर लगा हुआ है इसका ये ओविडक्ट, एक यहाँ से रिलीज़ होते हैं
और एक एक रेल इधर से ओविडक्ट से होते हुए गुजरते हुए जेनाइटल पेपिला यानी पोर के पास आते हैं। यहाँ से फिर यूरिनरी पोर के थ्रू ये भी जो है कि आउट हो जाते हैं। ये फनल शेप स्ट्रक्चर है ओविडक्ट का कि एक एक दो एक करके इसमें इंटर करते चले जाते हैं। और इसी के साथ इसका यूरिनरी जो है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मीजोनेफ्रॉस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी इसकी किडनी जुड़ी हुई है, ये किडनी है। किडनी और ओवरी एक दूसरे से अटैच, जैसे टेस्टिस और किडनी होते हैं उसी तरह ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इसकी जो है कि सेक्शन काटें, सेक्शन अगर करते हैं टीएस, तो इसका स्ट्रक्चर जो दिखता है वो यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकली द ओवरियन वॉल कंप्राइजेज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिटोनियम, यानी अगर इसके सेक्शन काटें तो इसके जो है ओवरी के सबसे ऊपर का जो वाल है, सबसे बाहरी जो वाल है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ए मिडिल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और जो एकदम मिडिल लेयर इसका है बीच में, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड मिडिल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर फाइबर्स एंड ब्लड कैपिलरीज, द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, यानी इसका जो मिडिल रीजन है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, मसल फाइबर्स का बना होता है, और उसमें तमाम ब्लड कैपिलरीज भी उसी में पड़े होते हैं। इसको बोलते हैं द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, यानी पहला लेयर आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम हो गया, मिडिल रीजन इसका हो गया मिडिल लेयर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, एंड एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ, और सबसे अंदर का जो लेयर इसका, यानी 3 लेयर का ओवरी होती है, द एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे लास्ट जो अंदर के जो लेयर है वो जर्मिनल एपिथेलियम का है। अब इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में हम अभी देखिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी ये मैच्योर ओवरी का फिगर नहीं है, मैच्योर ओवरी का स्ट्रक्चर जो है कि oogenesis में हम देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कि इमैच्योर यानी टीएस ओवरी ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग पीरियड, ब्रीडिंग पीरियड से पहले उसका जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया। सबसे ऊपर का जो लेयर है देखिए ये आउटर लेयर, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम, इसके अंदर का जो ये मोटा सा लेयर है जिसके अंदर हमने बताया कि ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया इसे बोलते हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, इसी में जो है कि मसल्स भी हैं, मसल फाइबर्स भी हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं। ये जो है कि इसका सेकंड लेयर है, और लास्ट लेयर अंतिम एकदम मिडिल जो इनर लेयर है वो देखिए ये दिखाई दे, ये लेयर, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम इसे कहते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम, यानी एक लेयर सबसे ऊपर का, एक अंदर का लेयर, और बीच में ये लेयर, इस तरह से। और बाकी ये जो पूरा लेयर है, ये जो टेस्टिस है, इसका सेक्शन काटा गया, इसमें अलग अलग लोब्यूल होते हैं। लोब्यूल यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट, जैसे एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट एक कंपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, फिलहाल आगे देखिए। तो इस तरह से हमने देखा ओवरी का जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में 3 लेयर आपने देखा। अब और इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें गोनाइड स्ट्रक्चर पढ़ना है, ओवरी के स्ट्रक्चर को। द ट्यूनिक एक्सटेंड्स रेडियली द ट्यूनिक एक्सटेंड्स रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी टू फॉर्म सेप्टा, यानी कि अंदर की तरफ अगर जाएं तो ये जो ओवरी ऑलरेडी स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल है, लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से देखती है, लेकिन अंदर से जो है कि ये गोल है। तो उसके अंदर जब जाएंगे तो ये रेडियली अरेंज है, यानी कि गोल है पूरी तरह से अंदर की ओर, और ये अंदर की ओर जो है कि सारे जो इसके जो पार्ट हैं वो इसी के सेंट्रल पोर्शन से जुड़े हुए हैं, और हर पोर्शन जो है सेंट्रल पोर्शन के जो जा रहे हैं, जो इनवर्ड आगे की ओर जो जा रहे हैं, वो एक एक सेप्टम से जो है कि अलग होते हैं, सेप्टम लगा होता है। दैट आर ब्रॉडर एट बेस बट बिकम रैपिडली थिनर एज दे रन इनटू द ल्यूमेंस, यानी कि इसमें जो है ऊपर से देखिए ये चौड़े हैं, ये भाग देखिए चौड़ा है, ये भाग देखिए चौड़ा है, लेकिन जो ये सेंट्रल की ओर जा रही है देखिए पतले, तो इधर ये इतना चौड़ा है और ये देखिए पतला, ये चौड़ा है या पतला है। इस तरह से इसके जो जितने भी पार्ट हैं ये रेडियली अरेंज हैं,
और बाहर जो है चौड़ा है बाहर साइड में, और अंदर की तरफ ये जो है टेपर होते जा रहे हैं। और इसी के अंदर ये जो है यानी इसका जो स्ट्रक्चर देखने पे इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह द ट्यूनिक स्टैंड्स रेडियली यानी गोल होते हैं, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की ओर जो है कि जा रहे हैं सेंटर ऑफ द बॉडी, टू फार्म सेप्टा, और सेप्टा बना रहे हैं, यानी अलग अलग खाने हैं। दैट आर ब्रॉडर एट बेस, यानी बेस पर कैसे हैं ये चौड़े हैं, बट बिकम्स रैपिडली थिनर, और आगे जाके जो ही आगे बढ़ते हैं तो वो पतले हैं। एज दे रन इनटू द ल्यूमन, जो जो ल्यूमन में पहुंचते जाते हैं सेंटर की ओर वो पतले होते चले जाते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया। द ट्यूनिका फार्म्ड द ल्यूमन यानी ल्यूमन से बना ल्यूमिना, द ल्यूमिना फार्म बिटवीन द सेल्स कंटेन डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द oogenetic सेल्स। अब जो ल्यूमिना इसका ल्यूमिना है, ल्यूमिना मतलब ये ल्यूमन, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये जो ल्यूमन है, ल्यूमन किस चीज़ के बने, यानी अलग अलग जो कंपार्टमेंट यानी ल्यूमिना है ये किसके बने हुए हैं, ये सेल के बने हुए हैं। इनके अंदर क्या है, ये सब सेल ही तो है, सेल भरा हुआ। और ये जो कि और इसी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, यानी उनका डेवलपमेंट होता रहता है, निरंतर विकास होता रहता है, और वो जो है कि यूजेनिक सेल से बनते हैं। यूजेनिक मतलब इसे ओवा बनना है, ओवम बनना है, यानी ये यूजेनिक सेल है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार, तो बाकी ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो इसका जर्मिनल एपिथेलियम है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ब्लड सप्लाई देता है, ये पूरी तरह इसको प्रोटेक्ट करता है, इटूनिया एल्ब्यूजिनिया, और पेरिटोनियम सबसे ऊपर का लेयर। लेकिन इसका जो इनर लेयर है ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये क्या करता है, ये भी सेल है, ये बाइफरकेट होते हैं, प्लोरिफिरेशन होता रहता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तमाम सेल इससे डिराइव होते हैं, सेल बनते जाते हैं और वो जो इस ल्यूमन में आते जाते हैं। तो ल्यूमन में आते हैं तो ये कई स्टेज से गुजरते हैं। यहाँ तो जनरल में आप देख लीजिए हमने 2-4 सेल बना दिया है ये फिगर में, ये सेल है, लेकिन सबसे पहले जो सेल बनता है वो ऊगोनियम बनता है। ये देखिए ऊगोनियम, यानी इसी से ऊगोनियम बनता है। ऊगोनियम जब बनता है तब फिर वही ऊगोनियम जाके ऊसाइट बनता है, यहाँ देखा है यंग यूसाइट, यहाँ पे यूसाइट अलग हो, यानी कि छोटे छोटे पहले होते हैं। तो ऊसाइट बनता है, ऊसाइट के भी कई स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट स्टेज 9 स्टेज 8 स्टेज तक होते हैं। 8 स्टेज के बाद जो है कि ये जो है कि धीरे धीरे, और उसके बाद फिर ये यंग बन जाते हैं, यंग ऊसाइट। ये ओविजेरस लैमिला है, यानी कि दो जो है कि लूमिना के बीच में ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, दैट इज ओविजेरस लैमिला मतलब पत्ती की आकार के निकले होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यंग यूसाइट को यहाँ भी दिखाया गया। कार्पस ल्यूटियम, और जब ये एक इसमें से एक जब रिलीज हो जाता है मैच्योर होकर के, तो बाकी जो इसके जो टूटे फूटे भाग बचते हैं वो सेंट्रल में आ जाते हैं, सेंट्रल में होते हैं तो इनको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये देखिए ये इंडोक्राइन नेचर के होते हैं, ये इंडोक्राइन हार्मोन्स की तरह से हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और हर जो है कि यंग उस साइड के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ देखिए एट्रेटिक जो एक है, एट्रेटिक एक का मतलब है कि ये एक जो होते हैं, एक तो जो कुछ एक जो है जो सक्सेस हो जाते हैं, डेराइव हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ऊटिड बनाते हैं, यानी जो नष्ट डिजनरेट हो जाते हैं, तो वो भी एक के ही पार्ट होते हैं, लेकिन वो जो है कि डिजनरेट हो जाते हैं, एट्रेटिक होते हैं। और वो जो है कि इसी जो है कि लैमिना से ओविजेरस लैमिना से होते हुए, क्योंकि फिर ये उसी हिसाब से आके इसे कार्पस ल्यूटियम का पार्ट बनाते हैं, टूटे फूटे भाग बनाते हैं इसके, जो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। अब इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर में। इन मैनी फ्रेश वाटर टिलियास्ट्स only the germinal epithelium projects into the ovarian lumen to form ovigerous lamellar
यानी टिलियास्ट अगर बात करें खासतौर टिलियास्ट फिश की, तो जो फ्रेश वाटर फिश है इसमें जो जर्मिनल लेयर है, यही जर्मिनल लेयर दे रहा है कि वो जर्मिनल लेयर ओनली द जर्मिनल एपिथेलियम प्रोजेक्ट्स इनटू द ओवरियन ल्यूमेन, यानी कि यही जर्मिनल लेयर जो है यही जो है कि ओवरियन ल्यूमेन बनाता है और उसके बाद क्या बना लेता है, टू फार्म ओविजेरस लैमिलल, और यही जो है कि आगे चल के डेवलप करके ओविजेरस लैमिला बनाता है, ओविजेरस लैमिला जैसे ओविजेरस लैमिला विच कंटेन स्टेजेस ऑफ ऊजेनिक सेल, और यहीं पर यानी यही जो लैमिला है ओविजेरस जो लैमिला है इसी के अंदर जो है ये जो स्टेजेस होते हैं ऊजेनेसिस के वो यहीं पे परफॉर्म होते हैं, यहीं पे बनते हैं, ऊजेनिक सेल्स यहीं पे बनते हैं। विच कंटेन इसी में ऊजेनिक सेल जो है भरे हुए थे। द ओवा आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन आफ्टर द रप्चर ऑफ द लैमिली, और जब ये लैमिली फटता है, ये जो लैमिली जब फटते हैं तो इसमें जो मैच्योर जो है कि एग होते हैं वो जो है कि ल्यूमेन के फटने की वजह से और जो एग होते हैं वो इसी आ जाते हैं लैमिला में, और लैमिला से होते हुए फिर जो है सेंट्रल पोर्शन फिर वो जो है कि आउट हो जाते हैं, क्योंकि फिर ओविडक्ट लगा होता है, ओविडक्ट से उसमें जो फनल लाइक स्ट्रक्चर उसको वो रिसीव कर लेता है। इस तरह से हमने देखा कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ पे हमने लोकेशन में दिया आपके इसका लोकेशन क्या है, ओवरी पाया कहाँ जाता है वो देखा, फिर उसके बाद आपने जो है कि ओवरी का ये स्ट्रक्चर देखा जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये देखा, फिर उसके बाद इसी का जो सेक्शन जो है कि टीएस भी देखा, टीएस में किस तरह से अरेंज है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये आपने देखा। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ गोनाइड यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन फिशेज है कंप्लीटेड, तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो है कि जैसा सिलेबस के हिसाब से हम क्योंकि एक एक टॉपिक हम उठाते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में दिया पहले, फिर गोनाइड स्ट्रक्चर, तो गोनाइड स्ट्रक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है ओवरी को डिस्क्राइब किया। अब जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है जो है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फार्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल फिशेज, oogenesis यानी कि फार्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल फिशेज। ये दो टॉपिक जो है कि आपके सामने हम लेकर के अब आते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस पर अपना हम जो है कि अपना माइंड फोकस करेंगे। ये जो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि as you study about in different animals in the BSc classes, that in all the animals they also perform the spermatogenesis in their reproductive organs, just like in fishes also develop the sperm and ovumes by the different process that is known as in the male spermatogenesis and in the female known as oogenesis। तो जैसे और एनिमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस, उसी तरह से फिशेज में भी खास तौर से स्पेशल हम फिश के बारे में पढ़ रहे थे, फिशरी से रिलेटेड स्पर्म यानी कि ये पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन फिशेज हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही है जैसा कि हमने बताया फार्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म का फार्मेशन कैसे फिश में हो रहा है, मेल फिश के गोनाइड में टेस्टिस में स्पर्म का फार्मेशन किस तरह हो रहा है ये हमें यहाँ पे दिखाना है। स्टेजेस कौन कौन से हैं वो आपके सामने, तो इस पर अपना जो है कि माइंड फोकस करिए। स्पर्मेटोजोआ आर फार्म्ड फ्रॉम स्पर्म, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ आर फार्म्ड फ्रॉम स्पर्म मदर सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया through a series of cytological stages known as spermatogenesis। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर स्पर्म का फार्मेशन होता है। किससे बनता है, जो स्पर्म मदर सेल होता है, स्पर्म मदर सेल यानी जिससे स्पर्म का फार्मेशन होता है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से जो है कि
स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनता है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है कि तमाम साइटोलॉजिकल सीरीज ऑफ साइटोलॉजिकल स्टेजेस से होते हुए गुजरते हुए जो है कि अंत में फाइनली वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है कि स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया से एक लंबी जो है कि सीरीज ऑफ साइटोलॉजिकल स्टेज चलता है। उस स्टेज के थ्रू जो है कि एक ये न्यूली बोर्न स्पर्म बन जाता है, यानी स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया थ्रू ए सीरीज ऑफ साइटोलॉजिकल स्टेजेस। क्योंकि साइटोलॉजिकल स्टेजेस होते हैं, क्योंकि उसके साइटोलॉजी ये जो कि साइटोसॉल में, यानी इसके जो है कि जो अंदर जो फ्लूइड है सेल के अंदर इस स्पर्मेटोगोनिया के, उसके डिफरेंट टाइप के जो है कि चेंजेस आते हैं और इसी को साइटोलॉजिकल स्टेजेस बोलते हैं। उसके थ्रू जो है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया थ्रू रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन। अब स्पर्मेटो जैसे अब यहाँ देख लें, ये जर्मिनल एपिथेलियम इस फिगर में, ये स्पर्मेटो ये जो है कि जर्मिनल एपिथेलियम है। यही सेल क्या करता है, ये रिपीट करता है बार बार, ये प्रोलिफिकेशन होता है, यानी एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, यानी बराबर ये सेल निरंतर बनते रहते हैं। तो यहाँ पे इसी से स्पर्मेटोगोनिया बनता है, जैसे यहाँ पे दिखा गया स्पर्मेटो के यहाँ पे है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है, इट इन्वॉल्व्स प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया थ्रू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। यानी कि माइटोटिक डिवीजन में आप जानते हैं कि जब सेल का नंबर बढ़ता है, राइज करता है, तो वहाँ माइटोसिस होता है। यानी इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस देयर रिलीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो यानी जब संख्या बढ़ती है सेल की, तो उस समय जो सेल डिवीजन प्रोसेस चलता है उसे माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस के हिसाब से बार बार माइटोसिस होता है और बार बार जो है इसमें जो है कि जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनते जाते हैं और फिर वो डेवलप करते जाते हैं। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया जो है कि डिवाइड होकर के फिर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है एंड ग्रोथ टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है फिर अंत में मतलब नेक्स्ट स्टेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जब पहले जर्मिनल एपिथेलियम प्रोलिफरेट होकर तमाम सेल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में जो है कि माइटोसिस डिवीजन होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, और उससे जो है कि तमाम जो है हजारों की संख्या में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। अब इसके बाद आप जानते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। द लैटर अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि अभी तक माइटोसिस डिवीजन था, माइटोसिस डिवीजन में जानते हैं कि वो ये क्रोमोसोम की संख्या सिमिलर होती है। अगर 2n से 2n, 2x से 2x बनते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें जो है कि रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस में जो है फिर मियोसिस के थ्रू यानी स्पर्म की संख्या आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और हाफ होने से ये क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप ये क्या बन जाते हैं, फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बन जाने के बाद जो है फिर ये इसका स्टेज आगे बढ़ता है। एंड दीज आफ्टर माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू स्पर्मेटिड। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि पहले माइटोसिस हुआ स्पर्मेटोगोनिया में, फिर रिडक्शन डिवीजन हुआ स्पर्मेटोगोनिया से, यानी कि माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फिर डिवीजन होता है, वो मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। जब रिडक्शन डिवीजन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर जो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ऑलरेडी क्रोमोसोम की संख्या तो आधी हो चुकी होती है, अब फिर इनकी संख्या बढ़ानी होती है, तो इसलिए फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फिर जब ये बनता है तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनेगा, इसके बाद स्पर्मेटिड बनता है।
तो यहाँ देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दीज आफ्टर माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड बना लेते हैं। और यही स्पर्मेटिड्स क्या होता है फिर इसमें जो है कि इसके स्ट्रक्चर में जो है कि मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंजेस आते हैं। क्या होता है? द स्पर्मेटिड्स मेटामॉर्फोज इनटू मोटाइल एंड पोटेंशियली फंक्शनल मेल गैमीट। और यही स्पर्मेटिड जो है कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं, और उसके स्वरूप जो चीज़ बनता है वो कैसा बनता है? वो मोटाइल होता है, यानी मूवेबल होता है, हिलने डुलने वाला होता है, एंड पोटेंशियली फंक्शनल गैमीट। और ये जो पूरी तरह से पोटेंशियल फंक्शनल मेल गैमीट बन जाता है, यानी स्पर्म बन जाता है। और इसी जो पोटेंशियली फंक्शनल मोटाइल मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्म, द स्पर्म्स। और इसी का एक दूसरा नाम है स्पर्मेटोजुआ। स्पर्म बन जाता है, स्पर्मेटोजुआ बन जाता है। तो यहाँ पे जो है कि एक अब क्योंकि पहले तो बना स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है कि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बना लेता है स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ। तो इस स्पर्मेटोगोनिया से यानी जर्मिनल इपिथीलियम से लेकर के स्पर्म तक के फॉर्मेशन को तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड डेवलप होकर के मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जब इस न्यूली बोर्न स्पर्म जब बना लेता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? क्योंकि स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस होता है और उससे बन जाता है स्पर्म। तो इस प्रोसेस को जो यानी स्पर्मियोजेनेसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का एक स्टेज है। एट द एंड ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पैक्ड विथ स्पर्म मासेस। एट द एंड ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस का जब लास्ट स्टेज आता है यानी समय आता है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पैक्ड विथ स्पर्म मासेस। तो जो है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिसमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जिसमें ये स्पर्म बन के जो इकट्ठे होते हैं, वो पूरी तरह से स्पर्म से जो है कि स्पर्म मास यानी ग्रुप ऑफ स्पर्म, तमाम हजारों लाखों की संख्या में स्पर्म बन के स्पर्म ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पैक हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसके बाद जो है कि जब स्टेज आता है जो है स्पर्मेटोजेनेसिस takes place. Spermatogenesis takes place within the testicular unit. Spermatogenesis takes place within the testicular unit, which may be either in the form of sex. यानी अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके इंटरनल टेस्टिस के इंटरनल आर्गन में किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। हमने तो समरी दे दिया कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन कहाँ पे कैसे हो रहा है देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस विद इन द टेस्टिकुलर यूनिट। टेस्टिस के एक यूनिट में, टेस्टिस के एक पार्ट में, क्योंकि जितने भी पार्ट ना सब पर्टिकुलर एक यूनिट है, टेस्टिकुलर यूनिट में ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। विच मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइज। और ये टेस्टिकुलर यूनिट जो है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक थैले नुमा एक जगह एक कैविटी नुमा होता है। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्पुली, ट्यूब्यूल्स और लोब्यूल्स। इसी को एम्पुली भी बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, या इसी को लोब्यूल बोलते हैं। एंड दे इन फिशेज डिफर फ्रॉम मैमेलियन टेस्टिस। और फिश में जो एम्पुली या सैक कहिए, चाहे एम्पुली कहिए या ट्यूब्यूल कहिए, चाहे लोब्यूल कहिए, ये जो मैमेलियन टेस्टिस में जिस तरह का होता है, ये सैक या एम्पुली या ट्यूब्यूल या लोब्यूल, वो फिश में अलग होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। यानी मैमेलियन टेस्टिस से इसका कोई तुलना यहाँ नहीं कर सकते। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सिंक्रोनस थ्रू आउट मेनी फॉलिकल्स, यानी जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ये जो है कि एक फॉलिकल के रूप में, यानी तमाम छोटे छोटे यूनिट के रूप में सिंक्रोनस फॉर्म में जो है कि ये होता है। एंड जस्ट प्रियर यानी इसके ठीक पहले, जस्ट प्रियर टू स्पॉनिंग द फॉलिकल फील्ड विथ मैच्योर स्पर्म्स, यानी कि ये जो है कि बराबर लगातार ये प्रोसेस होता रहता है और इस प्रोसेस के थ्रू जो है ये स्पर्म का फार्मेशन होता रहता है और स्पर्म का फार्मेशन हो करके फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये पैक हो जाते हैं, भर जाते हैं। और भरने के बाद जब स्पॉनिंग का पीरियड आता है, यानी कि जब ब्रीडिंग का सीजन आता है, तो ये जो मैच्योर स्पर्म होते हैं वो जो है कि फिर वो बाहर आते हैं, क्योंकि स्पॉनिंग दौरान ये फॉलिकल यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरी तरह भरा होता है। तो जस्ट प्रियर टू स्पॉनिंग द फॉलिकल फिल्ड विथ मैच्योर स्पर्म्स एंड दे रप्चर टू रिलीज देयर कंटेंट आइदर इन द गोनोडक्ट और इनटू द बॉडी, यानी कि जब जो है इसका ये समय आता है, जैसे कि हमने ये फिगर दिखाया, मैच्योर टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, इसके पहले आप पढ़ चुके लेकिन यहाँ पे उससे रिलेटेड ये, तो ये स्पर्म ये टेस्टिस के अंदर जो है जब ये पूरी तरह से स्पर्म का फार्मेशन हो जाता है, ये सारे जो है कि मैच्योर जो स्पर्म आ करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भर जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब भर जाते हैं तो फिर जो है कि जब स्पॉनिंग का फिर ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ब्रीडिंग सीजन में ये जो है थोड़ा सा पहले ओविडक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ज़रा देखेंगे मेल फिश में, यानी ये टेस्टिस से यहाँ पे ये स्पर्म का जब फार्मेशन हो जाता है बनने के बाद ये फिर इस टेस्ट ट्यूब से ये जेनाइटल ये इससे जो है आ जाते हैं, इस ट्यूब से होकर के आ जाते हैं जेनाइटल पोर में। तो इससे जो है कि जब यहाँ पे आ जाते हैं और ये इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फार्मेशन हो जाता है, पैक रहते हैं, पैक के बाद धीरे धीरे ये आ जाते हैं। फिर जो ही स्पॉनिंग यानी ब्रीडिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन थोड़ा सा पहले ये आकर ये पूरा का पूरा जो ट्यूब होता है ये भर जाता है स्पर्म से। और यही क्योंकि यही कॉमन ओपनिंग है, इधर से ये यूरिन पास भी करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल किडनी से भी ये पास होता है बॉडी से। और जब स्पॉनिंग पीरियड आता है तो ये जैसी ज़रूरत होती है, जब कहीं कहीं सेंसेशन ऑफ एग्स मिलता है इनको, ये लगता है कि कहीं आसपास फीमेल एग लेइंग हो चुकी है या फीमेल ने एग दिया है, तो फिर ये स्पर्म जो है कि रिलीज होकर इसी के थ्रू बाहर जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर आ जाता है, फिर आता है, फिर एक को जो है कि वो फर्टिलाइज करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, जस्ट प्रियर द स्पॉनिंग द फॉलिकल फील्ड, यानी जिसमें जो है कि स्पर्म भरा होता है वो पूरी तरह भरा होता है विथ मैच्योर स्पर्म, मैच्योर स्पर्म से भरा होता है। स्पर्म इंड देयर रैप्चर टू रिलीज, और ये जो है क्या इसका इन जो है उसका समय आ जाता है और वो जो है फट जाता है। अब फटता है जब ये फॉलिकल, उसमें से स्पर्म निकल के बाहर आते हैं। दे रैप्चर टू रिलीज देयर कंटेंट, उसमें जो कुछ भी भरा होता है अब वो जो है निकल के बाहर आता है। टू रिलीज देयर कंटेंट, उसमें जो कुछ भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है यानी स्पर्म है, वो रिलीज होते हैं, बाहर आते हैं। आइदर इन द गोनोडक्ट, गोनोडक्ट से बाहर आते हैं। गोनोडक्ट से बाहर आएंगे तो सीधे जाहिर बात कि वो बॉडी के बाहर आ जाएंगे, वाटर बॉडी में कहीं न कहीं ये स्पर्म आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि ये जो फॉलिकल अगर पहले फट गया तो निकल करके बॉडी के ल्यूमेन में ही जो है कि पड़े रहते हैं, और उसके बाद जब कहीं जो है कि एग लेइंग देखते हैं, फिर वहाँ पे ये अपने स्पर्म को शेड कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिया गया कॉन्टेक्ट रिलीज देयर कंटेंट आइदर इन द गोनोडक्ट और इनटू द बॉडी, या तो गोनोडक्ट से ये बाहर कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, या तो बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब पूरा का पूरा जो समरी है स्पर्मेटोजेनेसिस का, हमने यहाँ पे एक जो है कि एक समरी बनाई हुई है, इसको आप देखेंगे किस तरह से। देखिए सबसे पहले स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल हमने बताया जो स्पर्म जो जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस का होता है वही स्पर्म मदर सेल होता है। उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2x यानी कि कंप्लीट होती है। जितना भी क्रोमोसोम होता है फिश का वो जो है पूरा का पूरा होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन स्पर्म मदर सेल में होने से ये बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो माइटोसिस में क्योंकि संख्या बढ़ाई जाती है, नंबर बढ़ते हैं, तो 2x क्रोमोसोम ही हूबहू जो है कि
तमाम सेल में जो है कि उसी क्रोमोसोम संख्या के साथ ये जो डेराइव हो जाएंगे, प्रोलिफरेट हो जाते हैं। इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम संख्या वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अंतर तो तब आता है जब रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होती है। फिर इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है कि मियोसिस हो रहा है। मियोसिस दौरान रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रिडक्शन डिवीजन हुआ, यह बना लिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं तो ऑलरेडी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या जितनी होती है उसका भी कई गुना उसको फिर नंबर बढ़ाना होता है, फिर माइटोसिस होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस से तमाम जो है कि हजारों लाखों की संख्या में स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और यही स्पर्मेटिड्स फिर किस में भाग लेते हैं, फिर इसमें परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, मेटामार्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, इनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। और ये सारा कुछ जो है कि स्पर्म के अंदर ही, टेस्टिस के अंदर ही होता है। अब उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के पोजीशन को क्या स्पर्मियोजेनेसिस हमने बताया। अब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में मेटामार्फोसिस होता है और बनता क्या लास्ट में, मोटाइल पोटेंशियल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जो है कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, हाफ होती है, यानी n नंबर होती है, x नंबर होती है। इस तरह से हमने जो है कि आज जो डिस्क्राइब किया, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को डिस्क्राइब किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स यानी ओवरी को हमने डिस्क्राइब किया, इसी के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर जब हम आएंगे तो oogenesis को डिस्क्राइब करेंगे। oogenesis उसके बाद और जो टॉपिक होंगे वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, ओके।